नमस्कार, मैं शिव मोहन शर्मा ग्राम खरहरी जिला रीवा का निवासी हूं और मेरी पार्टी राष्ट्रवादी भारत पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह फुटबॉल है। मैं काफ़ी समय से गुड़ की जनता के लिए संघर्ष में लगा हुआ हूं और मैं इस चुनावी मैदान में इसलिए गुड़ की जनता के लिए मैं आया हूं क्योंकि यहाँ पर जो कई सालों से बेरोजगारियां आप देखते आ रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर आपने देखा है कि किसी भी प्रकार से कोई अच्छी सुविधाएं यहाँ पे प्राप्त नहीं है। और तीसरी यहाँ पे शिक्षा भी काफ़ी चरमरा सी गई है। सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो सभी आप जानते हैं कि मैं हर बार अपने आप सभी के चैनल के माध्यम से सबसे ज़्यादा जोर में ये देता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि जो रीवा पूरा जो विंध्य है, इस पूरे रीवा क्षेत्र में जितनी भी विधानसभाएं हैं वहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पर औद्योगिक नगरी का कोई भी विकास नहीं है। तो मेरा सर्वप्रथम मैं इस चुनावी मैदान में उतरा हूँ और जनता का आशीर्वाद रहेगा और मैं जीत के आऊँगा। तो सर्वप्रथम सबसे पहला मेरा काम ये रहेगा, पहले साल में मैं यहाँ पर औद्योगिक केंद्र का विकास करूँगा, चाहे वो लघु उद्योग हो, चाहे वो कुटीर उद्योग हो या किसी अन्य प्रकार का जो भी सेक्टर है बिजनेस रिलेटेड, जिससे कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्योंकि आपने देखा यहाँ की सर्वप्रथम मेरे जितने भी भाई लोग हैं वो कहीं ना कहीं पलायन करते जा रहे हैं, बाहर की ओर जा रहे हैं, वो कई और अन्य राज्यों में जाके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये देखेंगे एक बहुत ही मार्मिक दृश्य आप देखने में पाएंगे कि सभी युवा जब बाहर चले जाते तो इस गाँव में सिर्फ माता और पिताजी अपनी जो है ना खेती बाड़ी की रखवाली के लिए, घर को मतलब देख रेख के लिए वो रहते हैं। और एक माँ बाप की सबसे बड़ी मतलब कहना चाहिए कि बुढ़ापे में सहारा वो रहता है कि जब उसके लड़के बच्चे उनके पास रहे, बहू बेटे पास में रहे, नाती पोते रहे, तो जीवन जीने का मज़ा है बहुत एक अलग रहता है। पर यहाँ पर जितने भी माँ बाप हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग इससे त्रस्त हैं। मतलब आप कुल मिला के बेरोजगारी को एक बहुत गंभीर, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और रीवा इस पूरे क्षेत्र में आप ये देख लीजिए कि हर युवा बाहर है। यहाँ गांव-गांव आप चले जाइए, हर गांव में आपको मतलब ये मान के चले कि मुझे ऐसा लगता है कि 90% युवा सब बाहर है। सिर्फ गाँव में माता और पिता जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको तैयारी करना है अपने गाँव की खेती बाड़ी की, वही रह रहे हैं। तो क्या लगता है जो भाजपा की सरकार लगभग 2003 से है, 20 साल हो गए, बहुत बड़ा कार्यकाल जी, तो क्या विंध्य क्षेत्र में रीवा संभाग में उद्योग धंधों के लिए कोई काम हुआ? उद्योग धंधे का अगर काम हुआ होता तो आपको यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट दिखाई देता। यहाँ पर आप चले जाइए, चाहे जितनी भी अपनी विधानसभा है, गुड़ है, सिरमौर है और मनगवा है, देव तालाब है, ये जितनी भी विधानसभा हैं वहाँ पे आप देख लीजिए, आपको अगर कोई इंडस्ट्री का मतलब कारखाने दिखाई दे रहे हो कि जहाँ पे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। तो क्या आप भाजपा के सड़क बनाना, पार्क बनाना, इसको विकास नहीं मानते हैं? सर, इससे सड़क बनाने से और पार्क बनाने से किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। ये तो एक यातायात की मतलब मूलभूत जो सुविधाएं हैं कि आने जाने की में जिसमें व्यक्तियों को कोई परेशानी ना हो, पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो मतलब बेरोजगारी है। यहाँ का युवा बेरोजगार है। दूसरी चीज़ आप ये देख लीजिए, स्वास्थ्य, यहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं। यहाँ कोई भी व्यक्ति बीमार होता है वो सीधे की सीधे अपना अन्य राज्यों में जाके इलाज कराता है, क्योंकि यहाँ पे वैसी उसको सुविधाएं नहीं मिल पाती। मेरे स्वयं का अनुभव कहूँ और जो मेरे घर में बीती है, मेरे चाचा जी 4 साल पहले उनका देहांत हो गया। उनको शुगर की बीमारी थी, पर उस समय यहाँ पर अच्छी उचित सुविधाएं न मिलने के कारण वो दिवंगत हो गए, जिनसे उनसे मेरा काफ़ी बड़ा लगाव था और यहाँ पे अच्छी सुविधाएं न होने के कारण वो चल बसे। मतलब वर्तमान विधायक जो हैं नागेंद्र सिंह जी भाजपा से हैं, बहुत दिनों से लगातार विधायक जी, उनके कामकाज को कैसे देखते हैं? अब उनके कामकाज तो आप सभी लोग परिचित हैं। किसी भी प्रकार से कोई ऐसा मैं टिप्पणी उन पर नहीं करना चाहता हूँ। जनता ने उनको खूब मौका दिया है, पर मैं ये चाहूँगा कि मुझ पर एक बार विश्वास करके देखिए। निश्चित तौर पे पहले साल में आपको मैं करके दिखाऊंगा, ये मेरा पूरा वादा है।
आप पहले से भी गुड़ में जनसंपर्क में बने हुए थे जी। और क्या समस्याएं देखने को मिलती थी मुख्य रूप से? मुख्य रूप से सर्वप्रथम तो मैं बार बार एक ही चीज़ को इसलिए दोहराता हूँ, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य नहीं है, अच्छी सुविधाएं नहीं है, शिक्षा, सड़कों की स्थिति ठीक है। हाँ, कई गांव ऐसे भी हैं जहाँ पे अच्छी सड़कें नहीं हैं। और दूसरी चीज़ जैसे बिजली, आप चले जाइए, कई आज ऐसे भी गांव हैं जहाँ पे बिजली पूरी तरह से उनको प्रोवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसान वर्ग जो है वो बिजली और पानी को लेकर है ना, अपनी उन्नति, जो किसान की जो उपज है उसके लिए वो काफ़ी मतलब परेशान रहता है कि हमको अच्छी सुविधाएं मिल सके तो हम अच्छा पैदावार कर सकें। तो नहीं, आप जब जनता के बीच में जाते हैं तो क्या जनता दफ्तरों में जब जाती है तो उनका काम धाम होता है, पटवारी उनका काम करते हैं, थानों में उनका काम होता है, ये सब चीज़ें बताइए। सर देखिए, इस विषय पे तो मैं यही चाहूँगा कि मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। मैं अपना मिशन लेके आया हूँ और मैं अपना काम करना चाहता हूँ। मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करके पुलिस थाने में काम होता है क्या, पटवारी काम करते हैं क्या, आपकी राय क्या है? अब ये अभी तक तो मेरे को, आप इस जनता स्वयं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि काम नहीं हुआ है, कई लोग ऐसे हैं नाखुश हैं, और हो सकता हो। उस दृष्टि में आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपको जनता चुनती है। नहीं, मेरा जो विज़न है, मैं काम को मतलब एक व्यक्ति को, विधायक को बार बार फ़ोन लगाने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। हम सिस्टम ऐसा डेवलप कर देंगे कि हमारे यहाँ का जितना भी जो वर्ग है वो पूरा, आप ये मान के चलिए, एक सिस्टम बनाया जाएगा, एक मैनेजमेंट बनाया जाएगा कि उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, हाँ, जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा, वो बार बार विधायक के पास नहीं जा पाएंगे, दफ्तरों में भी चक्कर न। हाँ, मतलब सिस्टम ऐसा डेवलप किया जाए कि उनका काम वहीं पर पूरा हो जाए। सर, गुड़ में जो है दो दिग्गज हैं, एक तो नागेंद्र सिंह लंबे समय से विधायक है जी, दूसरे कांग्रेस से कपलक सिंह आए हैं, और अभी सूत्रों से एक जानकारी ये भी लगी है कि गुड़ में कहीं ना कहीं भाजपा का भारी विरोध भी हो रहा है, कुछ कार्यकर्ताओं को अभी गांव से खदेड़ दिया गया है। ऐसी स्थिति में आप क्या देखते हैं? अब इस स्थिति में मैं यही देखूंगा, जनता जो है वो समझदार है, वो कहीं ना कहीं अपना जो जवाब है वो ज़रूर देगी, और जो भी प्रत्याशी हैं वो उनको समझ में आ जाएगा कि जनता उनके साथ कितनी खड़ी है। कुल मिला के आप कहना ये चाहते हैं कि जनता का आप निरंतर काम करना चाहते हैं, सेवक बनना चाहते हैं, ना कि मैं समाज सेवा करने के लिए ही आया हूँ। मेरे इस जीवन काल में मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम कुछ ऐसा करके जाऊँ कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो याद रखें कि इस रीवा में, इस क्षेत्र में कोई एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इतना डेवलप किया है। ये मेरे जन्मभूमि है, इसलिए मुझे बहुत लगाव है। मेरे जो युवा भाई बंधु हैं, मैं उनके लिए ये संघर्ष कर रहा हूँ। चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये चुनाव जनता लड़ रही है। विधायक मैं नहीं बनूंगा, विधायक हर घर का व्यक्ति बनेगा, ऐसी मेरी सोच है। और अच्छी सोच को लेते हुए मैं सभी अपने युवा साथियों के लिए ही तत्पर रहूँगा, और मैं अपने इस मिशन में सदैव आगे बढ़ता रहूँगा जब तक कि मैं यहाँ पर विकास ना हो जाए। तो गुड़ की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, कैसा मैसेज देना चाहते हैं? चुनाव नज़दीक है, अपील क्या करेंगे? गुड़ की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे जितने भी वोटर्स हैं, मेरे भाई बंधु हैं, एक स्वच्छ साफ छवि वाले व्यक्ति के साथ आप मेरा सपोर्ट कीजिए, और निश्चित रूप से मैं ये वादा करता हूँ, मैं जो बोलूँगा वो बिल्कुल करके दिखाऊँगा, अपने वादे से बिल्कुल भी विचलित नहीं होऊंगा, और पहले साल में मैं करके दिखाऊँगा, पहले साल में मैं करके दिखाऊँगा। यहाँ के युवाओं के लिए अच्छी खासी रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध करा के रहूँगा, चाहे वो किसी भी प्रकार से मुझे करना पड़े।